जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को सबसे पहले दो नोटिफिकेशन बताने वाला हूं जो हाल ही में 2020 में निकल के आ रही है। और ये दोनों नोटिफिकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहली जो नोटिफिकेशन है वो है इंडियन आर्मी जीडी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों को चेंज कर दिया गया है और उसको दो भागों में बांट दिया गया है। मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। जो 2019 में रूल चेंज थी वो तो आप लोगों को पता है और काफ़ी लोग इससे बाहर भी हुए थे, लेकिन 2020 में जो नोटिफिकेशन आई है उससे और भी ज़्यादा लोग बाहर होंगे। करीब लाखों लोग एग्ज़ाम में अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दी गई है। तो आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना। और जो दूसरी जो मैं वीडियो बनाऊँगा, जो दूसरी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आप लोग को बताऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि ये जो 3 साल के लिए ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि आम नागरिक भी क्या ज्वाइन कर सकेंगे इंडियन आर्मी, तो उसके लिए एज, हाइट, रनिंग, ये सब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो बहुत इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि सर इसकी हाइट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कैसे भरे। तो उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। और मैं जो भी बताऊंगा ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही बताऊंगा, ताकि आप लोगों को 100% विश्वास हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो एक मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि चाहे वो इंडियन आर्मी की जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडियन आर्मी की रैली से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर ही वो वीडियो मिलेगी। तो ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग वीडियो को अपना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी जीडी और इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन की मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिखा है आप लोग देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, नंबर 1 में ही यहाँ पे दिया हुआ है ये जो सोल्जर जीडी का ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2019 में कुछ और था, आप लोगों को पता होगा, लेकिन 2020 में पूरा ही चेंज कर दिया गया जनवरी से। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। जो सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी है, उनके लिए क्लास 10 पास होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट में 33+ मार्क्स होने चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में 32 नंबर या उससे कम नंबर है तो आप लोग प्लीज़ फॉर्म मत भरिएगा सोल्जर जीडी में, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपको दौड़ने ही नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरे मैथ्स में 30 मार्क्स है, जिसके कारण मैं रैली में अटेंड ही नहीं कर पाया। मैं गया था भर्ती में हल्दिया और वहाँ पर मुझे दौड़ने नहीं दिया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग भूल से भी ये गलती मत करना कि अगर आप लोगों के मार्क्स एक सब्जेक्ट में भी 33 से कम नंबर है तो आप लोग बेफिक्र होकर फॉर्म मत भरना। ठीक है, क्योंकि आप लोग फॉर्म भरोगे तो फिर एग्ज़ाम में बाहर हो जाओगे। तो इसके कारण काफ़ी लाखों लोग भर्ती से बाहर होने वाले हैं। और 2019 में क्या नियम था वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये इंडियन आर्मी ने चेंज किया है जनवरी 2020 से। तो जो 2020 में नियम था कि आप लोगों का 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए और 45% मार्क्स, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 45% मार्क्स आपका होना चाहिए 10th क्लास में। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपका नहीं है, लेकिन अगर आप 12 क्लास पास है तो भी आप एलिजिबल है। ये 2019 में ये नियम था, लेकिन ये नियम हटा दिया गया है कि अगर आप एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर लाए हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, फॉर्म भर ही नहीं सकते, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, तो आप लोग गलती से भी ये फॉर्म मत भरना, नहीं तो आप लोग का पूरा 1 साल का मेहनत बेकार हो जाने वाला है। अब चलिए हम लोग सेकंड बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन के बारे में। तो इसको भी बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा, गलती से भी फॉर्म मत भर दीजिएगा। इसमें 2 तरह का ट्रेड्समैन होता है। एक होता है शॉपकीपर वाला, यानी कि जो कैंटीन में होते हैं मैस टाइप के, और दूसरा होता है ये जो स्टीवर्ड, कुक, टूपस, ये होते हैं। तो मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। नंबर 7 और नंबर 8 पढ़िए। जो नंबर 7 है उसमें ये लिखा है एक्सेप्ट, ध्यान से पढ़िए, लिखा है एक्सेप्ट यानी कि छोड़ के। सीस मेस कीपर एंड हाउस कीपर, इन लोगों को छोड़ के, ये जो होते हैं घर में साफ़ सफाई करने वाले, इन लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी आर्म्स होते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन में, उन लोगों के लिए क्या योग्यता है, तो क्लास 10 है और साथ में ईच सब्जेक्ट में 33 नंबर उनके भी होने चाहिए। इनमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि 45% होने चाहिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट में 33+ नंबर होने ही चाहिए, वरना वो फॉर्म भरना भूल जाए। ठीक है,
और ठीक है, अगर किसी का कम भी है तो वो लोग क्या करें मैं बता रहा हूँ। वो लोग क्या करें, ये 8 नंबर वाला फॉर्म भरे, इसमें सिंपल 8 क्लास पास मांग रहा है। अगर आप सिंपल 8 क्लास पास हो तो आप लोग फॉर्म भर देना इसका, और इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देखा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए न्यूज़ था। अगर आप लोग ये न्यूज़ नहीं देखते तो पक्का 100% श्योर है कि आप लोग बिना न्यूज़ देखे फॉर्म भर देते और आप लोग गलती करके एग्ज़ाम से बाहर हो जाते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैंने आप लोग को बात बताया। तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए मुझे एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए हम लोग दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे ये जो दूसरी न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ। ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा है कि ये जो देश सेवा का मौका मिला 3 साल के लिए, सेना में अब शामिल हो सकेंगे आम नागरिक। आपको क्या लगता है कि ये सच है? आप बताओ मुझे, आप लोग दिल से बताना, आप लोगों को क्या लगता है कि ये एकदम सच न्यूज़ है? क्या ये सच में होने वाला है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये रॉन्ग न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अब मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये क्या होने वाला है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसमें बोला कुछ और गया था सेना प्रमुख के द्वारा, और लोगों ने कुछ और ही न्यूज़ वायरल किया। इसमें ये बोला गया था कि जैसे जो इंडियन आर्मी में पहले योग्यता थी कि लोग 15 साल तक जॉब में अपनी ड्यूटी देते थे या फिर 10 साल तक, और उसके बाद उससे पहले वो लोग छोड़ के नहीं जा सकते थे जॉब। अगर छोड़ के जाते हैं तो उन लोगों को जुर्माना भरना होता था या फिर फ़ाइन देना होता था या फिर उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता था। लेकिन अब जो कोई भी भारतीय सेना है, अब वो 3 साल तक जॉब करके अगर चाहे तो जॉब को छोड़ सकता है। ठीक है, ये कहा गया था सेना प्रमुख के द्वारा, लेकिन लोगों ने इसे ये न्यूज़ बना दिया, पेपर में छाप दिया कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार इतनी पागल है क्या जो किसी को भी 3 साल के लिए ज्वाइन कर लेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ भ्रम में मत रहिए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लोगों में होगी दस्ता तो आप लोग खुद से रनिंग क्लियर करके आप लोग जॉब ले सकते हो। ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। दरअसल ये है कि आप लोग अगर इंडियन आर्मी में सेलेक्टेड हो जाते हो तो आप लोग 3 साल जॉब करके छोड़ सकते हो, बस यही न्यूज़ है और कोई न्यूज़ नहीं है कि 3 साल के लिए आम सिटीजन्स को भी जॉब दिया जाएगा। ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। तो आप लोग प्लीज़ भ्रम में मत रहिए। और बहुत लोग जो है वो इंतज़ार करते होंगे ये न्यूज़ सुन के, ये पेपर पढ़ के कि कब जॉब आएगी, मुझे भी 3 साल के लिए आर्मी में जॉब करना है। तो मैं आप लोगों की समझ सकता हूँ कि आप लोग जॉब करना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ भ्रम में मत रहिए। हो सकता है कि आए, लेकिन ऐसा कोई एसएससी मीटिंग में अभी कुछ बताया नहीं गया है कि सच में ये रियल न्यूज़ है। तब तक के लिए आप इसे फेक ही समझिए, या फिर हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आगे जॉब आ भी जाए 3 साल के लिए आप लोगों के लिए, हो भी सकता है। लेकिन मुझे 100% श्योर है कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है, मैं 100% ये नहीं कह सकता कि जॉब नहीं आएगी। हो सकता है कि 3 साल के लिए जॉब आ जाए, लेकिन अभी तक के लिए आप लोग इसे फेक ही समझिए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये फ़ॉरेन में होता है, इंडिया में ऐसा होने का चांस बहुत कम है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अगर आगे के भी कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंडियन आर्मी की मैं प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के पेपर को भी सॉल्व कराता हूँ अपने चैनल में। तो आप लोगों के लिए आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी एग्ज़ाम्स में। अगर आप लोग पिछले साल के पेपर को हल करोगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।